देखिए, नवरात्रि में कन्याओं का पूजन किस विधि से करें और कब करें, ये विधि आप लोग समझ लें। प्रत्येक दिन, प्रत्येक नवरात्र में भगवती जगदम्बा की पूजन के पश्चात कन्याओं का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन कन्या उपलब्ध नहीं होती। प्रतिदिन कन्या पूजन के अभाव में नौवीं वाले दिन 9 कन्याओं का पूजन करने का विधान हमने बनाया है। समाज में यही विधि चली आ रही है। परंतु आप प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करते हैं तो इस विधि से पूजा करना और भी श्रेष्ठतम है। आपके घर में कई कन्या हो, घर में ना हो तो आसपास में हो, उसमें भी यदि ब्राह्मण कन्या हो तो परम उत्तम है। प्रतिदिन एक कन्या का आप पूजन करें। यदि आपके आसपास कन्याएं उपलब्ध हो तो प्रतिदिन के क्रम से एक एक कन्या की वृद्धि करते जाएं। यानी पहले नवरात्र में एक कन्या का पूजन करें, दूसरे नवरात्रि में 2 कन्याओं का पूजन करें, तीसरी नवरात्रि में 3 कन्याओं का पूजन करें, चौथी नवरात्र में 4 कन्याओं का पूजन करें, 5वें नवरात्र में 5 कन्याओं का पूजन करें, छठे नवरात्र में 6 कन्याओं का पूजन करें, 7वें नवरात्रि में 7 कन्याओं का पूजन करें, 8वें नवरात्र में 8 कन्याओं का पूजन करें और 9वें नवरात्र में 9 कन्याओं का पूजन करें। ये विधि परमोत्तम है। कितने साल की कन्या का पूजन करना चाहिए, कितने वर्ष से कम और कितने वर्ष से अधिक की कन्या दुर्गा पूजा में पूजन योग्य नहीं है, इस विषय में देवी भागवत के 3 स्कंद के 26वें अध्याय में बड़ी विस्तार से बताया गया है। 2 साल तक की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 साल तक की कन्या भोजन का स्वाद पहचान नहीं सकती। शरीर में मल मूत्र आदि का त्याग करना हो तो वो बता भी नहीं सकती। तदर्थ शास्त्रों में विधान बताया कि जिन कन्याओं की आयु 2 साल की हो गई हो, यानी तीसरा साल लग गया हो, ऐसी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और अधिकतम आयु 10 वर्ष की ही हो। जिस कन्या की आयु 10 वर्ष पूर्ण हो गई है, यानी 11वां वर्ष प्रारंभ हो गया है, तो उस कन्या का पूजन भी दुर्गा पूजन में नहीं करना चाहिए। प्रथम नवरात्र वाले दिन 3 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। दूसरे नवरात्र के दिन 4 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। तीसरे नवरात्रि वाले दिन 5 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। चौथे नवरात्रि वाले दिन 6 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती है। 5वें नवरात्रि वाले दिन 7 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है। 6ठे नवरात्रि वाले दिन 8 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है। 7वें नवरात्र के दिन 6 वर्ष की कन्या का पुनः पूजन करना चाहिए। 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती है। 8वें नवरात्र के दिन 9 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा स्वरूपा होती है। 9वें नवरात्र के दिन यानी नवमी के दिन 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। यदि 9 कन्याओं का आप पूजन कर रहे हैं तो 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की एक एक कन्या 9वीं वाले दिन हो, 6 वर्ष की कन्या 2 हो। तो इस प्रकार से 9 कन्याओं को पूजन करके प्रसाद आदि प्रदान करना चाहिए। नवमी वाले दिन एक ही कन्या का नवमी में आप पूजन कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में 10 वर्ष की कन्या पूजन के लिए
योग्य है, और 10 वर्ष की जो कन्या होती है वो सुभद्रा कहलाती है, सभी गुणों से युक्त होती है। इस विधि से आप सभी कन्या पूजन करें, इससे आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।